गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए अभी मेरा मॉर्निंग का खाना बनना चालू है, मतलब बच्चों के लिए नाश्ता। और कुकर में मैं सादी सिंपल सी की दलिया और मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि अभी सभी को थोड़ी ना थोड़ी सर्दी लग गई है। थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम का असर हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा सिंपल सी खिचड़ी बना लेती हूँ। और साथ में ही नाश्ते में बच्चों के लिए आलू के पराठे भी बना रही हूँ। और ये आलू के पराठे मतलब आलू में अभी तुरंत बॉईल करे वाली नहीं हूँ। जो कल मैं आलू की चटनी बनाई थी, आप लोगों को दिखाई थी, बस ये वही है। तो ज़्यादा हो बनी थी मतलब थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा उसके पराठे ही बना लेते हैं। कोई चीज़ वेस्ट क्यों जाने दें, क्योंकि हर चीज़ तो पैसे से ही मिलती है। वैसे तो हमें कोई कुछ भी सामान नहीं मिलता है हर किसी को। तो मैंने सोचा वो सब्ज़ी अच्छी थी, तो बस मैं आलू के पराठे बना लेती हूँ, तो ईज़िली बच्चे खा लेंगे नाश्ते की तरह। तो बस मैं उसी बनाने में लगी हूँ। और मैं आज अभी तक अपने कानों में से रुमाल और स्वेटर नहीं निकाली हूँ, क्योंकि कुछ ठंडी ज़्यादा होने की वजह से या पता नहीं कौन सी वजह से मेरा सर दर्द और कान के आसपास से थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो इसलिए मैं अभी तक अपने कानों को खोली नहीं हूँ और स्वेटर भी नहीं उतारी हूँ। ये मेरे हस्बैंड भी मुझे डांटने लगे कि तुम स्वेटर उतार कर सारा काम करती हो, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तो इसलिए उनकी डाँट की वजह से मुझे मजबूरी में सारे काम करने पड़ रहे हैं आज, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ये ठंडी की वजह से। तो बस मैं पराठे और एक तरफ खिचड़ी हो रही है मेरी, कुकर में फ्राई करी हूँ। और मेरा भी घर का सारा काम वैसे जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है। और मुझे सब स्वेटर वगैरह पहनकर काम करना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, फिर भी मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। और सुबह ठंडी में पानी भी भरने की टेंशन रहती है, तो नल वगैरह भरना था, नल का पानी। तो बस वही सब कुछ करके, और बच्चे भी लगभग ट्यूशन से आने ही वाले हैं, या हो सकता है मैं बात कर रही हूँ उतनी देर में आ भी जाए, क्योंकि उन लोगों का भी छुट्टी होने का टाइम हो गया था। तो मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें लंच में ले जाने के लिए भी टाइम हो ही जाएगा। तो बस उन्हें ये गरम-गरम मैं बनाकर खाने के लिए भी दे दूँगी, और उनका लंच भी तैयार हो जाएगा। और साथ ही में उनके लिए पानी भी गर्म कर दूँगी, तो दोनों बच्चे रेडी हो जाएँगे। क्योंकि अभी छोटे दिनों में ना टाइम का पता नहीं चलता, और मैं हर ब्लॉग में आप लोगों से अभी 2-3 दिनों से बस ठंडी की बातें कर रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि ठंडी बर्दाश्त के बाहर ही हो रही है। और एकदम से ठंडी बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, तो सहन करना भी मुश्किल होता है। मैं भी सुबह के नाश्ते में बस यही बनाऊँगी, और फिर दोपहर में देखूँगी, अगर कुछ बनाना रहा तो बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। और आज मेरी तबीयत खराब ठीक होने की नहीं रहने की वजह वजह से और काम की वजह से मैं बहुत लेट हो चुकी थी, तो मेरे हस्बैंड भी नाश्ता वगैरह कुछ भी खाकर नहीं गए हैं, तो मैं उनके लिए भी जल्दी-जल्दी खाना बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो खाना खाने नहीं आए उसके पहले। इसलिए पहले बच्चों को रेडी करूँगी, फिर उनके लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरा सारा काम बहुत लेट होता है। क्योंकि तबीयत खराब हो या ना हो, कभी भी अगर हम लेट काम स्टार्ट करते हैं, तो हमेशा लेट ही हो जाते हैं। और हम एक अगर लेट होते हैं, तो घर का सारा काम और घर के सारे ही पब्लिक लेट हो जाती है सारे कामों में। और ये सारे काम करके ही दूसरा काम स्टार्ट होता है, और हम एक अगर थोड़ा-सा आलसी कर लेना, तो घर में सारा ही काम रुक जाता है। तो जैसे-तैसे तो करके काम करना ही पड़ता है। और देखिए दोनों बच्चे भी मेरे आ गए थे, तो बस मैं उन्हें ही डाँट रही थी कि बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम हो रहा है। मैं तुम दोनों को आज तैयार नहीं करूँगी, फिर भी कहाँ मन मानता है बच्चों को। तो बस वो दोनों नहा रहे थे, जब तक मैंने सोचा मैं किचन साफ कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर दोनों की तैयारी करना है, और मुझे टिफ़िन बॉक्स भी भरना है, बच्चों का लंच बॉक्स। तो देखिए अभी मेरा सिंक बर्तनों से एकदम फुल भरा हुआ है, और अभी फिर बच्चों का लंच भर बास्केट तैयार कर दी हूँ मैंने। और फिर दोनों को तैयार करके स्कूल भी पहुँचाना था, तो बस मैंने सोचा जितना काम हो सकता है उन्हें पहुँचाने के पहले तो कर लेती हूँ। और फिर देखिए मेरे घर में धूप थोड़ी-सी आ चुकी थी,
तो मैंने सोचा दोनों को वहीं तैयार कर देती हूँ। तो मेरी बेटी को खुद से तो चोटी बनाना नहीं आता है, तो उसकी चोटियाँ मुझे बनानी ही पड़ती है। और देखिए दोनों को पहुँचाने के बाद मैं अपने छत पर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से सोच रही थी कि ये सारा काम करूँगी, तो इसी बहाने मैं थोड़ी-सी धूप भी सेक लूँगी, क्योंकि छत पे ही धूप रहती है। तो मैंने सोचा यहाँ छत पर यहाँ बैठे-बैठे थोड़ी-सी धूप भी सेक लूँगी, और यहाँ मेरे जो पेड़-पौधे हैं उनके पास से थोड़ी-सी क्लीनिंग भी हो जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं करने के लिए। और मुझे पेड़-पौधे लगाना, घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मैं जो-जो मेरे पास गमले तो नहीं है, जो-जो थे सामान में बस उन्हीं में पेड़ों को लगा देती हूँ। और ये अभी ज़्यादा ठंडी की वजह से या किस वजह से सारे पेड़ सूखने लगे हैं, जैसे जलने से लगे हैं। और मैं इन्हें अभी पानी भी नहीं दे रही हूँ, हो सकता है उसी की वजह से। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ी-सी सफाई करके वहाँ पानी भी डाल देती हूँ। और ये जो आप ग्रीन कलर का टब देख रहे हैं, ये बवासीर की दवाई है, इसमें बवासीर की है। इसमें बहुत लोगों को आराम भी हुआ है इस दवाई में। अगर जिन्हें ज़रूरत पड़ती है वो हमारे घर से इस दवाई को आकर लेकर भी जाते हैं, उन्हें आराम भी हुआ है। और ये दवाई से परहेज से खाना पड़ता है, जिस वजह से सभी को आराम हुआ है। और मैं घर में रहती हूँ तो कोई ना कोई मुझसे आकर ले ही जाता है, जिन्हें-जिन्हें पता चलता है। और इस दवाई के अलावा एक दवाई और भी है, जिससे 100% बहुत से लोगों को आराम हुआ है। तो अगर आप लोग जो भी मेरा ये वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों के लिए पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत भी फ़ायदेदायक हो सकता है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिन्हें अगर आवश्यकता हो, तो ये दवाई ले सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है इस दवाई को खाने में। और ये वीडियो जो भी देखे और जिन्हें भी सोच है कि ये दवाई कैसी है, क्या है, तो आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। तो क्योंकि ये दवाई हम लोग बहुत दूर से लाए थे, और इस दवाई में बहुत से लोगों को आराम हुआ है। अगर ये आप तक वीडियो जिन्हें तक वही पहुंचता है, अगर उन्हें प्रूफ चाहिए होगा, तो मैं प्रूफ के साथ भी बता सकती हूँ कि किन्हें-किन्हें आराम हुआ है। क्योंकि मैं किसी को पैसे देकर तो बोलने नहीं लगाऊंगी कि हाँ आप लोगों को आराम हुआ है या नहीं हुआ है। बस इसीलिए। और इस दवाई से हमें हमें कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, क्योंकि हम पैसे से नहीं देते हैं। जिन्हें आराम होता है वो खाते हैं, और ले जाने भी आते हैं, और वो दूसरे लोगों को भी हमारे घर तक पहुँचाते हैं। और हमारे यहाँ जगह नहीं होने की वजह से मैं इस दवाई को टब में किस दवाई को जगह अच्छी बहुत सारी जगह लगती है, तो हमारे पास तो वो है ही नहीं। तो हम लोग इसे एक छोटे से टब में ही लगाए हैं, बस इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये हमारे घर में ही बीमारी थी, तो हमें इसे इसमें आराम हुआ, तो हम और लोगों को बताए, तो उन्होंने खाया, उन्हें भी आराम हुआ। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और देखिए ये सारी बातें करते-करते मैं तो भूल ही गई कि मैं कौन-सा ब्लॉक में हूँ। तो देखिए मैं वो सारा काम मेरा क्लीनिंग छत की होने के बाद मैं अपने कपड़े भी धोकर ही साथ में ले आई थी। मैंने सोचा लगे हाथ इन्हें भी यहीं डाल ही देती हूँ, क्योंकि छत की सीढ़ियों पे ही तो आना-जाना पड़ता है, इसलिए मैं एक ही बार में सारे कपड़े भी धोकर ले आई थी। और डस्ट उड़े ना करके मैं कपड़ों को बाद में सुखाने के लिए डाल रही हूँ। और अभी कल से बच्चों की छुट्टियाँ भी, वो हम लोग कहीं जाने का सोच रहे हैं। तो अक्सर होता है ना कि सोचा हुआ काम कभी भी पूरा नहीं होता है। तो अभी तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है जाना है या नहीं जाना है, या जाएँगे भी तो फिर कल ही पता चलेगा। तो जाना हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बस इसीलिए मैं आज बच्चों के सारे सॉक्स अच्छी तरह से धोकर डाल दी हूँ। और एक-एक जोड़ रखे हैं, क्योंकि रात में के वक़्त ठंडी लगती है, और ये धूप जो दिख रही है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे रहेगी या 2 घंटे बस। और ठंडी के दिनों में तो सभी इतने जल्दी कपड़े सूख नहीं पाते हैं 1-2 घंटे में। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप रहे तो ही सूख पाते हैं, मेरे यहाँ तो धूप रहती ही नहीं है। और मैंने सोचा चलो लगे हाथ आज पानी भी डाल ही देती हूँ पेड़-पौधों पे, तो बस वही डालने के लिए मैं यहाँ रुक गई हूँ। और
अभी ठंडी का मौसम है, इसलिए मैं ज़्यादा पानी भी नहीं डाल रही हूँ पेड़ों पे, और डालती भी नहीं हूँ डेली, कभी कभार ही डाल देती हूँ। और ये सारे सारे पौधे जो लगे हैं इनमें बहुत सुंदर सुंदर से फूल लगते हैं। और ये तुलसी की वजह से, शायद सभी कहते हैं कि तुलसी की वजह से पौधे जो फूल के होते हैं वो नहीं लग पाते, तो शायद इसीलिए वो पीला वाला और पिंक वाला फूल है। मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉगों में दिखाई थी वो फूल, तो वो अभी बिल्कुल भी नहीं खिल रहे हैं। और ये रेड वाले भी फूल बहुत कम खिल रहे हैं, देखिए कितने बहुत सुंदर दिख रहे हैं फूल। और इधर ये सेवंती के हैं, वाइट और रेड सेवंती है, और दूसरे अभी फूल तो खिले नहीं है, शायद ठंडी की वजह से ही। तो देखिए बस मैं सभी पे पानी डाल देती हूँ। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो मेरे घर मनी प्लांट लगी हुई है, वो मनी प्लांट वो 1 से 2 साल पहले लगाई थी, और ये बेला भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और मुझे अभी नहाना है भी है, और देखिए मैं नहा के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ अभी सारा घर का काम करके। तो भगवान के पास पूजा और बत्ती कर देती हूँ, और साथ ही में जो बर्तन मैं साफ़ करके रखी थी, मैं टब में ही हमेशा बर्तन साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है। तो मैं उसके लिए कुछ बास्केट वगैरह नहीं ली हूँ, क्योंकि उसे भी रखने की परेशानी हो जाएगी इसलिए। तो मैं टब में ही रख के उसे, टब को फिर दूसरे काम में भी यूज़ ले लेती हूँ दूसरी जगह रख कर। तो वो सारे बर्तन भी जमा कर, मतलब आज का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो दवाई मैंने आप लोगों को बताई है, अगर आप लोगों में से किसी को भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो। और जिसे चाहिए वो मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांग कर दवाई लेके जा सकते हैं। और आज का ब्लॉग मैं ये एंड करती हूँ, कल फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।